out again. It's a rich thing. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थोड़ा सा जुकाम हुआ है, तो थोड़ी सी एनर्जी लो लगेगी आज की क्लास पे। तो आपने अभी तक 5 क्लासेस देख ली हैं इकोनॉमिक्स की, तो 5% बूस्टर पे आपको 5 क्वेश्चंस तो प्रिपेयर हो ही गए होंगे। डेफिनेटली आपके पेपर में आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस। हाँ, तो आज बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा माइक्रो का टॉपिक है। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। उसको बोलते हैं अपन लोग पहले टॉपिक को प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग, ठीक है ना। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या है भाई? इसको हम लोग मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन भी कहते हैं। मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन भी कहते हैं और इसको प्राइस सीलिंग भी कहते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं हो, आइदर ऑफ टू, मतलब किसी भी नाम से पेपर में आ सकता है। इसका दूसरा कॉन्वर्स क्या है? प्राइस फ्लोर या मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन, ठीक है। तो भाई प्राइस सीलिंग क्या होता है, सब कुछ बताने वाले हैं। पहले आपको इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में 6 नंबर का आता है तो 3 नंबर का तो केवल डायग्राम होगा भाई। तो डायग्राम पहले मेरे साथ साथ बनाओ। जितने बच्चे भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, पॉज कर दो, कॉपी पेन निकालो और साथ साथ डायग्राम प्लॉट करो, आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से बनाते हैं डायग्राम। ये भाई हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई 0 और ये हो गया वाई एक्सिस। फटाफट से तुम लोग भी ड्रॉ करो, फटाफट से ड्रॉ करो भाई। यहां पर आएगा प्राइस, यहां पर आएगा क्वांटिटी, साथ साथ ड्रॉ करेंगे सभी बच्चे। यहां पर आ गया प्राइस और यहां पर आ गया क्वांटिटी। थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूं। हाँ जी भाई, अब ठीक है। प्राइस आ गया और यहां पर आ गया क्वांटिटी, ठीक है। ये है हमारी डिमांड और ये है हमारी सप्लाई। ये हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है ना भाई। इसको हमने मेंशन कर दिया P0 से और Q0 से, ठीक है। इतना तुम लोग भी ड्रॉ करो फटाफट। अब इसके ऊपर वाली सिचुएशन क्या होती है? एक्सेस सप्लाई। ये क्या होता है? ये होता है भाई एक्सेस सप्लाई। और ये क्या होता है? ये होता है भाई एक्सेस डिमांड। तो यहां पर हमने प्राइस जो मार्क किया वो डिफरेंट मार्क करते हैं। ऊपर वाले को P1 बोल देते हैं और इस वाले पॉइंट को P2 बोल देते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई। और ये हो गया P0, P0, P1, P2 आपने प्राइसेस मार्क किए, ठीक है। और इसका भी नाम रख दिया, ये पॉइंट रख दिया G, ये पॉइंट का नाम रख दिया H और नीचे वाले का रख दिया K और L। ये रख दिया K, ये रख दिया L। अब भाई मेरे से पूछो भाई कि क्या होता है प्राइस सीलिंग? प्राइस सीलिंग हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे वाला प्राइस होता है। क्या होता है सीलिंग? ये लोग पता है गलत इंटरप्रेट करते हैं, छत समझ लेते हैं। सीलिंग मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर वाला प्राइस होगा, नहीं, ये गलत है। ये फिलॉसफी गलत लगाते हैं। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या है भाई? इक्विलिब्रियम से प्राइस नीचे का सेट करना। ये कौन प्राइस सेट करता है? ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो क्या किया उन्होंने? इक्विलिब्रियम प्राइस P0 था तो P2 वाले को क्या कर दिया? ये हो गया हमारा प्राइस सीलिंग। ये क्या हो गया भाई? प्राइस सीलिंग। और यहां पर क्वांटिटी कितनी है? ये हो गई हमारी Q1 और ये हो गई हमारी Q2, ठीक है ना। तो डिमांड हो गई हमारी Q2 और सप्लाई हो गई Q1। तो यहां पर जो ब्रीच आता है उसे बोलते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड। अब बात समझना, पेपर में लिखकर क्या आओगे? और ये होता क्या है? गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है? गवर्नमेंट अक्सर ऐसा नेसेसरी प्रोडक्ट्स के साथ करती है। वो प्रोडक्ट्स जो सबको मिलने अनिवार्य है, सबको मिलना जिसकी जरूरत है। नेसेसरी प्रोडक्ट्स जैसे हो गया आपका मिल्क, हो गया आपका शुगर, हो गया आपका सॉल्ट, ठीक है ना। ये सारी चीजें, दवाइयां, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कैपिंग करती है कि जो मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस है ना, उससे सस्ते में अवेलेबल कराओ ताकि सबको अवेलेबल हो सके, ठीक है। लेकिन यहां से प्रॉब्लम क्या आती है मार्केट में? अब जरा मैं आपको दिखा रहा हूं, अब बताना आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब देखो भाई, जरा ये सिचुएशन देखो, ये पॉइंट क्या बता रहा है और ये पॉइंट क्या बता रहा है। ये सप्लाई कर्व है। सप्लाई कितनी है यहां पर?
सप्लाई कितनी है OQ1, सप्लाई कितनी है, इतनी सप्लाई है ना, सप्लाई कितनी है भाई OQ1। डिमांड कितनी है, डिमांड ये है, डिमांड मतलब कितने हो गए, डिमांड हो गई OQ2, डिमांड कितनी हो गई भाई OQ2। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है सप्लाई कम है और यहां पर डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ गई, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है एक्सेस डिमांड की। प्रॉब्लम कौन सी आएगी भाई, प्रॉब्लम आएगी आपकी एक्सेस डिमांड की। लोग मतलब मार्केट में डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है तो क्या करें, यहां से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, यहां से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई, एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई। ये कैसे होगा, मार्केट में डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, तो क्या करेंगे, हाउ विल वी एलोकेट द रिक्वायर्ड सप्लाई, जितना भी है हमारे मार्केट में सप्लाई उसको कैसे कैसे देंगे। तो पहला ऑप्शन होता है इसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगा उसको दे देंगे भाई, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है भाई, एलोकेशंस बाय सेलर्स प्रेफरेंस, सेलर्स प्रेफरेंस मतलब अगर आप सेलर के जानने वाले हैं तो आपको मिल जाएगा, या सेलर जिसको चाहेगा उसको दे देगा, ठीक है। थर्ड क्या है भाई, राशनिंग, आपने सुना होगा राशनिंग, राशनिंग मतलब आपने कोटा फिक्स कर दिया, क्या बात, आप अपना राशन कार्ड लेके आएंगे और आप आपका इतना मटेरियल लेकर चले जाएंगे, ठीक है ना। और यहां से प्रॉब्लम क्या आएगी, तो आपने समझा कि एलोकेशन कैसे करेंगे, एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई कैसे होगी, इन तरीके से हो सकती है। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, इससे जो प्रॉब्लम आएगी वो आ जाएगी ब्लैक मार्केटिंग की, इससे प्रॉब्लम क्या आएगी भैया, ब्लैक मार्केटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। लोग खरीद खरीद कर रख लेंगे, ऊपर के दामों में सामान बेचना शुरू कर देंगे, हाई प्राइस पर बेचना शुरू कर देंगे। ये इसके इंप्लीकेशंस है। सबसे पहले आप आंसर कैसे लिखोगे, आपको आंसर में लिखने पे क्या करना पड़ेगा, जरा आंसर में देख लो। आंसर में बताया आपने प्राइस सीलिंग होता क्या है, मीनिंग। सबसे पहले इसको डिफाइन कर दो क्या होता है, उसके बाद बना दो डायग्राम, डायग्राम के बाद आप बताओ कि इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी क्या हो रहा है। इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी करने के बाद आप बताओगे एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई और ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है। इतना करने के बाद ही आपको 6 नंबर प्राप्त होंगे, 6 नंबर रिसीव होंगे भाई, बता रहा हूं मैं आपको। और इतना कर दिया आपने तो 100% आप समझ में आ गया, आपको पेपर में नंबर मिल जाएंगे। और एक बात और, या तो प्राइस सीलिंग आएगा तो प्राइस फ्लोर आएगा। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर भाई बहन है। अगर सीलिंग नीचे वाला प्राइस था इक्विलिब्रियम से, तो फ्लोर ऊपर वाला प्राइस होने वाला है, तो फटाफट से वही बना लेते हैं। आओ साथ साथ वो भी बनाओ मेरे भाई, प्राइस फ्लोर। चलो भाई प्राइस फ्लोर, ये भी डायग्राम मेरे साथ साथ बनाओ, वीडियो पॉज कर लो, रेडी हो जाओ, साथ साथ बनाओ प्राइस फ्लोर। आइए भैया, इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं। यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी, ये था भाई डिमांड, ये थी सप्लाई, ये था इक्विलिब्रियम, ये था P0, ये था Q0, फिर क्या था, ये था पॉइंट AB, GH था, चलो, और ये पॉइंट है KL, ये था एक्सेस डिमांड, ये था एक्सेस सप्लाई। अभी यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये Q1, ये Q2, और इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर वाला प्राइस क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइस फ्लोर या मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा सर ये ऊपर वाला प्राइस रखते क्यों है और किस तरह की कमोडिटीज में ऐसा प्राइसिंग फिक्स करते हैं। भाई प्राइस फ्लोर हमेशा हमेशा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर डिसाइड किया जाता है, एमएसपी भी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आजकल न्यूज में बहुत बर्निंग है, किसान आंदोलन, अगर जिसने पढ़ा नहीं है उसके ऊपर ही सोच रहा हूं एक वीडियो बनाऊंगा थोड़े दिनों बाद। लेकिन एमएसपी की जिसकी बात करते हैं ना हम लोग, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी तक गवर्नमेंट क्या कहती थी, अगर किसी भी क्रॉप की पैदावार ज्यादा हो गई है
प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो मार्केट में वो सामान सस्ते में ना बिके, उसका एक मिनिमम रेट तो तय कर ही देना चाहिए, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइस फ्लो। जनरली वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर वाला प्राइस होता है। ऐसा करने से किसानों को नुकसान नहीं होता भाई। अगर मान लीजिए इस बार मैं यूपी से हूं तो आम का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आम की अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन गलत टर्म है, पैदावार बहुत हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आम के रेट कम हो जाएंगे। आम के रेट कम होने से किसका नुकसान होगा, किसानों का नुकसान होगा। तो इसलिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, 12 रुपए किलो, जो भी एक रेट हो वो एक मिनिमम तय करना चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। उसको बोलते हैं हम लोग एमएसपी या फ्लोर प्राइस। ये पेपर में आने की चांसेस 100% है। सीलिंग आए ना आए, फ्लोर जरूर आएगा, पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है, बिकॉज बर्निंग टॉपिक है, पेपर में आना चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि फ्लोर प्राइस होता क्या है। अब अच्छा भाई बढ़ते हैं, इसके ऊपर क्या लिखेंगे आप, इसके ऊपर लिखेंगे इक्विलिब्रियम का सॉरी इसके ऊपर आप लिखने वाले, अच्छा ये मार्क कर लेते हैं, दिस इज P1 और ये नीचे वाला हो गया P2। अब आपको बताना पड़ेगा इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। भाई आपकी क्वांटिटी कहां पर हो गई, आपकी सप्लाई कितनी है, सप्लाई कौन सा है, ये वाला पॉइंट, मतलब OQ2 सप्लाई है, इतनी सप्लाई है, और डिमांड कितनी है OQ1, और डिमांड कितनी है OQ1। मतलब क्या है, डिमांड बहुत कम, सप्लाई बहुत ज्यादा। इस केस में क्या करता है, इस केस में गवर्नमेंट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस को खरीद लेती है एट एमएसपी। यही परेशानी है आज किसान आंदोलन की, ठीक है ना। ये जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है गवर्नमेंट खरीद लेती थी ताकि किसानों का सामान बर्बाद ना हो, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, और गवर्नमेंट अपना बफर स्टॉक मेंटेन कर लेती है। बफर स्टॉक मतलब क्या, जो राशन वगैरह राशन बांटते हैं ना, उसका स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं। बात समझ में आई आपको, तो ये 2 पॉइंट समझ में आ जाएंगे आपको, क्लियर। तो जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है कौन खरीदता है, गवर्नमेंट खरीद लेती है एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फ्रॉम द किसान, फ्रॉम द किसान, और उससे करती क्या है, वो अपना बफर स्टॉक मेंटेन कर लेती है। तो अब लिख के क्या आना है, समझ में आई बात आपको, लिख के यहाँ पे आना है आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस या प्राइस फ्लोर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी, फिर आपको इंप्लीकेशन लिख के आने होंगे, तब जाके आपका ये भी आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। और इस साल के पेपर में डेफिनेटली आने वाला है ये क्वेश्चन, तो या तो प्राइस सीलिंग आने वाला है या प्राइस फ्लोर आने वाला है। तो ये दोनों क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, अपने आप आंसर लिखो और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करो भाई। हाँ, मैं सारे टैग्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, कोई बात नहीं, एटलीस्ट टैग करते रहो, कोई ना कोई तो आंसर देख ही लूंगा। सो दिस फॉर शुभम जगदीश। अच्छा हाँ, वीडियो पसंद आया हो ना, स्कूल के टीचर्स को भेजो। बाय बाय, दिस फॉर शुभम जगदीश, साइनिंग ऑफ।